ओम शांति। सुनते हैं 18 जून 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। आज की मुरली में बाबा ने अंतिम संपूर्ण स्टेज क्या होगी, साथ साथ मेजॉरिटी आत्माएं कौन सी सब्जेक्ट में कमजोर नजर आती हैं। तीसरा, विश्व के राज्य का कंट्रोल कौन कर पाएंगे। और फोर्थ क्वेश्चन, ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार क्या है। अब सुनते हैं 18 जून 77 की मुरली। योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है, वह वाणी द्वारा होता है। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है, वह वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति में स्थित होने द्वारा होती है या वाणी से होती है। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है, वह वाणी में आने से होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है, वह वाणी में आने की है। आज बाबा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण, अंतिम समय फुल स्टॉप होने का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। कौन सा? जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी उसी स्थिति में स्थित हो जाना। इस साधन की प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो। प्रैक्टिस है। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो। आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। सर्व आत्माओं को बार बार यही संदेश देते रहते हो क्या कि योगी बनो, ज्ञानी बनो। और संदेश देने वाले स्वयं को यह संदेश देते हैं। मेजॉरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा व योगी बनो की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही हैं। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे करते हैं। क्या योग क्यों नहीं लगता? वह निरंतर योग क्यों नहीं रहता? योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने? अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए भी बार बार यही चिटकियां बाप दादा को मिलती रहती हैं। उससे क्या समझा जाए? सर्वशक्तिवान के बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना, तो जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सकें, वे विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? कारण क्या है? योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता है। योग करते हो, परंतु प्रयोग में लाने का टेंशन नहीं रखते हो। जैसे कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में
खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे शयन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है, शयन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है, शयन शक्ति ना होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं। तो रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी भी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। अभ्यास कम करते हो और व्यास सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखने नहीं आता, इसलिए माया फिर आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी और साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। बाबा ने कहा अंतर्मुखी सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे। योग की मुख्य विशेषताएं सहज योग है, कर्म योग है, राज योग है, निरंतर योग है, परमात्म योग है। जो वर्णन करते हो वे सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो। सहज योग क्यों नहीं कहा जाता, क्यों कहा जाता है, इसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो। वह अभ्यास में भी लाया है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। यही कमी होने के कारण मेजॉरिटी कमजोर बन जाते हैं। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अभ्यासी आत्मा, लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। अभी क्या करेंगे, हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। अभ्यास की पाठशाला में बैठे रहो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर से ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रतन प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं भी समर्थ बनो। अब यही चिटकियां नहीं लिखना, बाप को भी हंसी आती है। छोटी छोटी बातें और वही बातें लिखते हो। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हो। रचना अपनी, कर्म बंधन अपना बनाया हुआ और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर। बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना, वह खुद ही करना। बाप बताने के लिए निमित्त है, वह करने के लिए भी निमित्त है। नटखट हो जाते हो ना, नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप इससे को ठीक करो। बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं, करेंगे तो पाएंगे। बाप को वर्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप के ऊपर छोड़ना चाहते हो। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। समझा? अच्छा, तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। कितनी प्यारी, बहुत ही दिल को लगने वाली। कि योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि प्रयोगशाला में नहीं बैठते। प्रयोग करो,
जो बाबा युक्तियां बताता है सब शक्तियों पे का भी प्रयोग करो और ज्ञान की हर पॉइंट का प्रयोग करो। एक एक शयन शक्ति का भी प्रयोग करो। प्रयोग कम करते हो, अभ्यास कम और व्यास ज़्यादा बन गए हो, तो अभ्यास सदा करो, ये बाबा ने खास कहा। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।